Hello everyone, I'm Dr. Swati. Welcome to my next video of IELTS Guide and I hope अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होंगी और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस सो दैट आई रिमेन मोटिवेटेड। मैं और वीडियोस बनाऊं और वो आपके लिए आपके IELTS जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो जो मैं टॉपिक आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को उसको पता करने में डिफ़िकल्टी होती है। व्हाट इज़ दैट टॉपिक? आप किसी भी चीज़ के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आप सबसे पहले स्टडी मटेरियल ढूंढते हैं, आप कोई बुक ढूंढते हैं, आप पहले उस बुक से पढ़ते हैं। तो जब आप अगर सही बुक से पढ़ते हैं तो एवरीथिंग इज़ डन ऑन टाइम, आपके एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन आप अगर गलत बुक से पढ़ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, आपका स्टडी मटेरियल ठीक नहीं है, तो दैट कैन अफेक्ट योर स्कोर। IELTS के केस में क्या होता है, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है अगर आप सही से प्रिपरेशन नहीं करते हैं या सही बुक से नहीं पढ़ रहे होते हैं। दूसरा, आपका मनी वेस्ट होता है बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम। तो बार बार देना इज़ नॉट ईजी। अफोर्डेबिलिटी सबकी नहीं होती है बार बार उस एग्ज़ाम को दे पाने की। तो आज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द बुक्स, आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दोज पीपल जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनका उनकी इंग्लिश में बहुत होल्ड है, जो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलते हैं। उन लोगों के लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी है क्योंकि ये लैंग्वेज का एग्जाम है। तो अब जब आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन उनको भी करनी पड़ती है क्योंकि जब आप राइटिंग सेक्शन लिखते हैं, माना आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, आपको अपने उस पर थॉट्स प्रेजेंट करने हैं, लेकिन उन थॉट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या सीक्वेंस रहेगी, है ना, एक पैटर्न रहता है। तो वो सब आपको उसकी प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। लिसनिंग में भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रीडिंग सेक्शन है जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप टिप्स ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। स्पीकिंग इतना मुश्किल नहीं होता उनके लिए, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी स्टूडेंट्स विद गुड इंग्लिश। तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि आप थोड़ा सा जल्दी रजिस्टर कर लें इस एग्जाम के लिए। अराउंड 15 डेज या 20-25 डेज पहले आप रजिस्टर करें। जब आप अपनी सीट बुक कर देंगे IDP की वेबसाइट पे, तो आपके पास IDP एक बुक भेजेगा जो कि उसी में इंक्लूड होती है, उस पैकेज में जो आप 16,200 कुछ उसकी फीस है, उसी में वो बुक इंक्लूडेड होती है। तो आपके पास IDP से एक बुक आएगी। वो बुक IELTS प्रिपरेशन के लिए होती है और वो बुक काफ़ी सफिशिएंट होती है। वो सफिशिएंट होती है बुक, उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स दिए होते हैं, उसमें टिप्स ट्रिक्स दिए होते हैं। तो आप आसानी से आप उस बुक को पढ़ के वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो और आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करिए, और कैम्ब्रिज के पेपर होते हैं ऑनलाइन, उनको डाउनलोड करिए, उनसे आप प्रैक्टिस करिए। एडिशनल तो आप कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की, लेकिन उस बुक से वो बुक आपके लिए काफ़ी हद तक सफिशिएंट है। आई विल टॉक अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कम अच्छी है, बुरी नहीं है लेकिन थोड़ी सी कम अच्छी है। वो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोलते हैं लेकिन उनको इंग्लिश आती है। उन लोगों के लिए ये बुक तो अच्छी है ही, इस बुक से आप तैयारी करें, लेकिन आई विल एडवाइज देम कि वो एक और सोर्स देखें जहाँ से वो और ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। तो आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ दैट बुक। ये बुक उन लोगों के लिए भी है जिनकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है। तो उनको तो ग्रामर तो सीखना ही पड़ेगा। जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सी टेंस के साथ क्या लगेगा, कहाँ ING लगाना है, कहाँ बीन लगाना है, कहाँ क्या करना है, तो उनको ग्रामर तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, प्लस अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये जो बुक है ये सभी के लिए अच्छी है। अगर सब लोग इसको पढ़ेंगे तो लाइक इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बुक। द नेम ऑफ दैट बुक इज़ बैरन्स। यस, इट इज़ BARRON''S। बैरन्स करके एक बुक आती है, वो IELTS प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम IELTS का एग्जाम दिया, आई वॉज गिविंग इट फॉर कैनेडा PR, तो मुझे 8,777 स्कोर चाहिए था। अब 8,777 आ गए। राइटिंग में आई वॉज गेटिंग 6.5। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले बार मैंने जस्ट वो जो IDP पे एक बुक भेजता है उससे मैंने प्रिपरेशन कर लिया था। लेकिन देन आई केम टू नो अबाउट बैरन्स। फिर मैंने उस बैरन्स बुक से पढ़ा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आपको कैसे ऐसे लिखना है, आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप बहुत आसानी से उसको समझ लेते हैं। जिनका इंग्लिश में होल्ड नहीं है उनको थोड़ी सी, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है, उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ में आई एम गोइंग टू हेल्प यू। जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगी स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग के बारे में, तो वो जो उस बुक में जो कुछ लिखा हुआ है उसको सबको मैं आपको हिंदी में बताऊंगी ताकि आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू बुक।
नेम्ड एज बैरेंस। वो बुक आप पढ़िए, वो मार्केट से लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव बुक नहीं है, वो ईजिली अवेलेबल जो हो जाती है। आप शॉप पे जाएंगे तो शॉप पे आपको बहुत सारी आइलेट्स की बुक मिलेंगी, तो अब कौन सी चूज़ करनी है आपको। तो मैंने आपकी वो क्वेरी अब सॉल्व कर दी है, गो फॉर बैरेंस। इट इज़ वेरी नाइस बुक एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ वी विल कम टू द पीपल जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, जिनकी ग्रामर गड़बड़ है, जिनको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में क्या मतलब क्या यूज़ करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है नहीं आता है, जिनकी वोकैबलरी अच्छी नहीं है। वोकैबलरी पे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की वीडियोस देखें, आप जो भी मूवी देख रहे हैं इंग्लिश की मूवीज़ देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुने। आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो आप इंग्लिश में सुने, कोशिश करें। आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश यूज़ करेंगे, आप रीडिंग जब करें तो इंग्लिश में ही करें, जो भी चीज़ें आप करें, तो उससे आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हैं। एक तो आपको ये करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करनी है हर चीज़ में। दूसरा, आप जो IDB की बुक होती है वो तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन आप क्योंकि लेट रजिस्टर करेंगे, क्योंकि पहले आप प्रिपरेशन करेंगे, तब आप बुक करेंगे अपना टेस्ट, तो उसमें तो उसके लिए तो आप वेट कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप बैरेंस से पढ़ें। आप बैरेंस बुक लिया है, उसको पढ़ना शुरू करें, उसमें एक एक वर्ड पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, क्योंकि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है। एंड एडिशनल जो सोर्स मैं आपको एडवाइस करूँगी, ऑनेस्टली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, कि जो सेकेंड थर्ड फोर्थ आपके नियर बाय जो भी छोटे बच्चे रहते हो या आपकी फैमिली में जो बच्चे हों जो CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हों, उनकी जो ग्रामर की बुक होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी आप अरेंज कर सकें, उसमें बहुत अच्छी ग्रामर दी होती है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है, तो वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। उसको आप एक बार पढ़ें, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। वो एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप वीडियोस देखें, आप जितना हो सके आइलेट्स के बारे में वीडियोस देखें। मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, आप मेरी वीडियोस देखें अगर आपको वो पसंद आती हैं तो अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, टिप्स ट्रिक्स और ये सारी बुक्स, ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आई श्योर यू कि आप पहली बार में अपना डिज़ायर्ड स्कोर अचीव कर लेंगे। क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम देना, आई वॉज ऑलरेडी सेट इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी। आई होप कि ये वीडियो आपके काम बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मैंने आपको जिस बुक का नाम बताया है, मुझे भी ये बुक का नाम किसी ने बताया था, सजेस्ट करा था, यू रीड फ्रॉम दैट बुक और आप अपना मतलब स्कोर आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैंने वो पाया, मेरा एकदम से स्कोर इम्प्रूव हो गया था। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर आइलेट्स प्रिपरेशन एंड आई विल कम विद नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे जो आपकी आइलेट्स जर्नी में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, और बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।